इस मूवी की शुरुआत में दक्षिणी प्रशांत का महासागर को दिखाया जाता है, जहां पर एक ऐसा द्वीप है जो पूरी महिलाओं का है, जिसे वर्जिन आइलैंड कहते हैं। उन महिलाओं के पास एक जादुई बीज होती है, जिसके कारण उनकी उम्र आम इंसानों की तुलना में 10 गुना धीरे बढ़ती है, जिस कारण बहुत सारे लोग उस द्वीप का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक मिस्टर सोंग, जो हमेशा हमेशा के लिए अमर होना चाहता है, इसलिए वो अपने लोगों को उस आइलैंड को खोजने भेजता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो रेडियो में मिस्टर सोंग के खबरें सुन रहा था। मिस्टर सोंग ने वर्जिन आइलैंड की खोज वापस चालू कर दी है। आइलैंड की खोजने वाले को बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी जाएगी, जिसमें सभी खोजकर्ता उस आइलैंड की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। कोई खोजकर्ता नहीं बचा। अभी तक सिर्फ एक आदमी ही उस आइलैंड पर कदम रखा है, जिसका नाम ली है, जो एक विख्यात खोजकर्ता है। ली कोई और नहीं बल्कि वांग के पिता हैं, लेकिन उस आइलैंड के वापस नहीं आ लौटे। लोग ये मानते हैं ली वहाँ की महिलाओं से आकर्षित हो गया था, इसलिए उनको वहीं पर रहने का फैसला कर लिया। वांग अपने पिता को ढूंढना चाहता था, इसलिए वांग इस मिशन को पूरा करने जा रहा था, इसलिए वो समुद्र के किनारे चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात हुयुंग से होती है, जो अपने आप को प्रोफेशनल नावी बताता है। दोनों एक जहाज पर चढ़ जाते हैं। तभी मिस्टर सोंग का एक आदमी उसके पास आता है और उन्हें जीपीएस ट्रैकर दे देता है। इसके बाद वो आइलैंड को ढूंढने निकल जाते हैं। शुरुआत में यह आइलैंड को ढूंढने के लिए बहुत खुश होते हैं। 2 महीने बीत जाने के बाद ये डीमोटिवेट हो जाते हैं और इतने लंबे सफर के बाद अब इनके पास खाने पीने की चीजें भी खत्म हो चुकी थी। सभी आस लगाए बैठे थे वो जल्द ही किसी आइलैंड तक पहुंच जाए। वांग एक दिन लेटा हुआ था, तभी उसके ऊपर मुँह पर चिड़िया की पोटी गिर जाती है। जब वो उसकी आंख खोलती है तो वो समझ जाता है जरूर कोई पास में आइलैंड होगा। जब वो अपनी दूरबीन लगा के देखता है तो उसे आइलैंड दिखाई देता है। बदकिस्मत से लहरें तेज होने के कारण उस जहाज का आइलैंड तक नहीं पहुंचा जा सकता था, इसलिए उन सभी को उस आइलैंड पर तैर के जाना पड़ता है, पर वह समुद्र में डूब जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो अपने आप को अपने चारों ओर महिलाओं की फोर्स दिखाई देती है। वांग उससे पूछता है क्या वो वर्जिन आइलैंड है, पर वो महिलाएं कुछ जवाब नहीं देती और घूरती रहती है। उन्हें उठाकर अपने अड्डे पे ले जाया जाता है। हुयोन वहाँ की लड़कियों को छेड़ने लगता है, तभी उसकी पिटाई हो जाती है, जिसके कारण उन्हें एक लकड़ी के पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। उन दोनों को वहाँ की कैप्टन के सामने पेश किया जाता है। कैप्टन उन्हें बताती है पिछले 500 सालों से कुछ ही खोजकर्ता यहाँ पर पहुँच पाए हैं। यह सुनकर हुयोन को विश्वास नहीं होता कि ये महिला इतने लंबे समय तक यहाँ पर जीवित है। वो पूछता है क्या तुम अमर हो, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं देता। तभी महिला वहाँ से जाने के बाद वांग अपने चाकू निकालता है, रात को पिंजरे को काट डालता है। वांग वहीं पर सुराग ढूंढने जाता है। हुयोन यांग से बचकर निकलने के लिए चल पड़ता है। हुयोन जंगल में जाता है और वांग एक झोंपड़ी में घुस जाता है। हुयोन को पता चलता है यह महिला पूरे जंगल में जाल बिछा कर रखा है। वो एक खड्डे में गिर जाता है, जिससे एक तीर सीधा उसके पीठ पर लगती है। फिर उसके ऊपर बहुत सारे नारियल गिर जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। मियोन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कबीले में सबसे खूबसूरत लड़की है, जो अपनी छोटी बहन मून के साथ इस झोंपड़ी में जाती है, जहाँ पर वांग पहले से ही मौजूद है। दरअसल यह झोंपड़ी उनके नहाने की जगह होती है। मियोन जब नहा रही होती है तब वांग वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। नसीब खराब होने के कारण मियोन की छोटी बहन मून उसे देख लेती है, उसे वहाँ से जाने नहीं देती। जब वांग उस छोटी बच्ची को चॉकलेट देने की रिश्वत करता है, तभी वो लड़की जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे कबीले की सभी महिलाएं सतर्क हो जाती है। जब वांग वहाँ से डर के भागने लगता है, तभी महिलाएं अपने हाथ में बाले लिए उसके पीछा करने लग जाती है। वांग महिलाओं को डराने की बहुत कोशिश करता, पर वो नहीं डरती। आखिर में वांग पकड़ा जाता है। फिर उसे कबीले के सरदार के पास ले जाया जाता है, जो बताती है जेल तोड़ के भागना यहाँ का सबसे बड़ा पाप है और कबीले पर हमला करना। लीडर उसे मौत की सजा सुनाती है। तभी हुयोन अपने साथी को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। वो पागलों जैसी हरकतें करके डराने लगता है, जिससे उसकी एक बार फिर से पिटाई हो जाती है। कबीले वालों का कहना है जब उनकी महिलाएं नहाने गई थी, वांग उन्हें देखने गया था। उन दोनों को फांसी देने की बात करती है। उन्हें मारने से पहले उन्हें लीडर ये जानना चाहती थी आखिर वो इस आइलैंड पर क्यों आए। वांग कहता है वो अपने पिता की तलाश करने आया है, जो पिछले 10 सालों से इस आइलैंड पर है। कबीले की लीडर समझ जाती है। वो कहती है मैं भी उसी की तलाश कर रही हूँ, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे मार दूंगी। इतना कहने के बाद उन दोनों को पवित्र पेड़ के पास ले जाने के लिए और उन्हें पकाने के लिए आदेश दे देती है। हुयोन उनसे विनती करता है और उसे छोड़ देने को बात कहता है, पर कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद वो महिलाएं उन्हें पकाने की तैयारी करती है। इन दोनों को एक ड्रम में बांध कर अलग अलग रख दिया जाता है। वो काफी डरे होते हैं। तभी उनके पास मियोन आती है, जो जासूसी करने से उसे डांट फटकारती है। उसे
युआन को बिना कपड़े के देखा था, इसलिए उसे मार देना चाहती है। उन्हें ऐसा लगता है युआन उसे मारने वाली है, तभी वो उसकी सारी रस्सियां काट देती है। उन दोनों को भागने को कहती है। युआन कहती है मैं नहीं चाहती मेरे वजह से कोई मारा जाए। फिर वो जंगल में भाग जाते हैं। खराब किस्मत होने के कारण फिर एक बार जाल में फंस जाते हैं। अगले दिन उनको वापस पकड़ लिया जाता है और उस पवित्र पेड़ के सामने बांध दिया जाता है। फिर महिलाएं उन्हें पकाने की तैयारी में लग जाती है। तभी उनको पता चलता है उनके कबीले की लड़की समुद्र में डूब रही है। जब सभी महिलाएं उन्हें बचाने के लिए समुद्र के किनारे पर भागती है, तभी रास्ता साफ देखकर युआन और वांग वहाँ से जलती हुई लकड़ी को मदद से रस्सी को जला लेते हैं और वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। भागते हुए वो देखते हैं उनके पवित्र पेड़ भी जल गया है। वहीं दूसरी तरफ सभी महिलाएं जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि उसके कबीले की लड़की समुद्र में डूबने वाली है। वो दोनों भाग रहे थे होते हैं, तभी उनको मन बदल गया। इंसानियत होने के बदले में वो उसे समुद्र से बचाने जाते हैं और उसे अपने कंधे पर उठाकर समुद्र किनारे ले आते हैं। तभी युआन अपनी उस लड़की को CPR देने में लगता है ताकि उसकी जान बच जाए। वो सभी खुश हो जाते हैं। उन दोनों को फिर एक बार मीटिंग के लिए बुलाते हैं। वो लड़की युआन को जान बचाने के लिए, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर पता चलता है वो लड़की युआन को पसंद करने लगी है, उनके बारे में सोच रही होती है। तभी उनको पता चलता है उनका पवित्र पेड़ जलकर राख हो चुका है। वो समझ जाती है जरूर इसके पीछे इन दोनों का हाथ होगा। वो फिर से इन दोनों को सजा देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो लड़की आकर उनको कहती है उनको जरूर मौका देना चाहिए। लीडर उन दोनों को 3 महीने की मोहलत देती है जिसके अंदर वो पेड़ को वापस ठीक करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन दोनों को दर्दनाक तरीके से मार दिया जाएगा। अगले दिन वो दोनों पेड़ को हरा भरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो पेड़ को पॉलिश करते हैं और उसे पानी देने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वो दोनों लड़कियों के निकट आ जाते हैं क्योंकि वो दोनों उनकी रोजमर्रा जिंदगी में उसकी काफी मदद करते हैं। आधुनिक नॉलेज के कारण वो बड़ी मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें फल सब्जियां उगाने भी सिखाते हैं। इस बीच एक लड़की युआन को ध्यान अपनी तरफ खींचती है और युआन के लिए फूल भी लेके आती है। एक दिन वांग अपने GPS सिग्नल ढूंढ रहा था, तभी उसे युआन के पीछे एक सांप दिखाई देता है और वो तुरंत युआन को उस सांप से बचा लेता है। युआन वांग को बताती है वो उसका पालतू सांप है। अगले दिन युआन वांग उस पेड़ पर अंकुरित देखकर बहुत खुश होते हैं। रात को ये सभी बहुत जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तभी वांग युआन को डांस करते देखता है। तभी वांग उस कबीले की रक्षा करने की सोचता है। थोड़ी देर बाद युआन वांग के पास आती है। दोनों खूब मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। बातों में युआन अपने कबीले के बारे में बताती है। बहुत साल पहले एक जनजाति थी जिसे डायन जनजाति के नाम से जाना जाता है। यह जनजाति प्रकृति के बहुत समीप थी। इसका काम युआन बीज की रक्षा करना था। उनका असली काम यही था। वो मनुष्य और प्रकृति के बीच का संतुलन बनाए रखना। मनुष्य को युआन बीज के बारे में पता चला, जिसे युआन बीज को पाने के चक्कर में वे अंधे हो गए और डायन जनजाति पर हमला करना शुरू कर दिया। बीज की रक्षा के लिए कबीले के मुखिया ने उस बीज को अपने छोटी बच्ची को दे दी और उसे जितनी दूर हो सके उतनी दूर जाने को कहा। उसने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मारे गए। वो कहीं दूर जाकर रहने लगी। उसे देखा तो जो बीज लेके आई थी वो अंकुरित हो चुकी है, जिससे सुनसान द्वीप हरे भरा हो गया। धीरे धीरे वो लड़कियां बड़ी हो गई, जिससे डायन कबीले की निरंतरता बनी रही। युआन बताती है वो अपनी कोई और नहीं बल्कि वो यहाँ की लीडर है। अगले दिन युआन उसे अपने डैड के स्थान पर ले जाती है जहाँ उसे आखिरी बार देखा था। वहाँ उसे अपने पिता की पॉइंट डायरी मिलती है। उसे डायन कबीले के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था इस आइलैंड पर उन्हें प्यार, भाव, दया, सादगी और श्रद्धा के बारे में पता चला। वो नहीं चाहते थे कोई और लालची आदमी इस आइलैंड को ढूंढे, इसलिए वो वापस उस दुनिया में नहीं गए ताकि वो उस आइलैंड के दूर रहे। अब वांग को समझ में आ जाता है आगे उसे क्या करना है। वो GPS को नष्ट करने की कोशिश करते, तभी GPS में से एक बीट सुनाई देती है। उन्हें पता चलता है ये अभी तक काम कर रहा है। उसी वक्त मिस्टर सोंग को उस आइलैंड के बारे में पता चल जाता है। तभी लड़के भागकर लीडर के पास जाते हैं और जल्द ही द्वीप को खाली करने को कहते हैं। फिर यह एक प्लानिंग बनाते हैं। तभी मिस्टर सोंग के आदमी उस आइलैंड के पास आ जाते हैं और सोंग 4 आदमियों को आइलैंड की जांच पड़ताल के लिए भेजता है। वो चारों आदमी गाँव में पहुँच जाते हैं। वो सुंदर महिलाओं को देखकर खुश हो जाते हैं। वो महिलाएं अपनी सुंदरता में फंसाकर उन्हें बंदी बना लेती है। उसके आदमी वापस नहीं आने पर मिस्टर सोंग खुद बीच पर आ जाता है। वांग और योंग उसका स्वागत करते हैं और वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं वो वर्जिन आइलैंड नहीं है। लेकिन सोंग पागल नहीं है, इसलिए गांव की सभी महिलाओं के साथ वांग और योंग को भी बंदी बना लेता है। फिर उन्हें लीडर से जीवन की रहस्य के बारे में पूछता है ताकि वो अमर हो सके। जब नहीं बताती तो वो उन्हें साथियों को मारने की धमकी देती है। फिर उन लोगों को उस जगह पर ले जाती है जहाँ उन्होंने युआन के बीच छुपाया है। एक लड़की उनके एक आदमी को मार देती है। फिर सभी महिलाएं भी उन पर हमला कर देती है। इसके बाद मिस्टर सोंग वांग को लेकर भाग
जाता है और उसके टाइम बॉम्ब पे ना देता है। उस बीज के बारे में ना बताने पर उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने की धमकी देता है। तभी युआन वहाँ पर पहुँचता है और मिस्टर सोंग पर हमला कर देता है, लेकिन तब तक बॉम्ब का बटन दब चुका था। फिर वोंग में टाइमलाइन स्टार्ट हो जाती है। वोंग को रियलाइज होता है उस कबीले वालों को जान बचाने के लिए उसे खुद की कुर्बानी देनी होगी और वो तेजी से समुद्र की तरफ भागने लगता है। दौड़ते समय उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं। महिलाओं के साथ साथ बिताने के बाद उसे पता चला उसका काम जीवन और प्रकृति के संतुलन बनाना है, इसलिए उसके पिता ने कुर्बानी दी थी। जल्द ही समुद्र में ब्लास्ट होता है। यह देख युआन और कबीले वाली लड़कियां जोर जोर से चलाती है। वहाँ पर मौजूद वांग के बलिदान पर सभी रोते हैं। यहाँ के सीन चेंज होता है और वापस समुद्र के किनारे देखते हैं। ऐसा लगता है यहाँ की समुद्र ने वोंग को निस्वार्थ बलिदान से वापस लौटा दी है, नई जिंदगी दे दी है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग।